Assalamu alaikum everyone, this is Raz Ahmed and I welcome you back to the philosophy playlist. Moving on, after Locke, we are here to study George Berkeley. जॉर्ज बर्कले जो था उसकी जो हमारे सिलेबस के अंदर फिलॉसफी है दैट इज सब्जेक्टिव आइडियलिज्म. George Berkeley ने during his lifetime he gave us two major philosophies. Number one was empiricism and number two was idealism. जो आइडियलिज्म की फिलॉसफी थी वो किसी हद तक आने वाले फिलोसफर्स ने रिफ्यूट की और जो उसकी एम्पेरिसिज्म की आइडियोलॉजी थी वो क्लब अप होकर आइडियलिज्म के साथ हम तक जो है पहुंचती है. और जो मेजर चीज़ जो कही जाती है जॉर्ज बर्कले का नाम सुनकर ही वो है SAS पर कीपी. मतलब कि टू बी इज टू बी परसीव्ड. टू बी इज टू बी परसीव्ड. क्या मतलब है इसका? क्या समझ आ रही है? चीज परसीव करते हैं ना वही चीज एग्जिस्ट करती है. टू बी इज टू बी परसीव. आपको अपनी एग्जिस्टेंस को रियलाइज करवाने के लिए किसी न किसी से परसीव होना लाजमी है. मतलब he want to say the George Berkeley clearly said that nothing outside of us exist. हमसे बाहर कोई दुनिया नहीं है. ये दुनिया है ना ये असल में नहीं है. हमने सिर्फ इसको परसीव किया. एक आइडिया है हमारे जहन के अंदर, उस आइडिया को हमने परसीव किया हुआ है और उस आइडिया की परसेप्शन की वजह से ये चीज एग्जिस्ट करती है. ठीक है, मैं एक समरी भी दे देता हूं आपको तो फिर हम देखेंगे कि वो यहां तक पहुंचा कैसे. अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि आई एम यूजिंग दिस बोर्ड मार्कर. तो अब क्या है, मैंने इसको परसीव किया हुआ है. इसका आइडिया है मेरे जहन के अंदर कि बोर्ड मार्कर ऐसा होता है. मैं इसको रख के चला जाऊंगा तो अब मैंने इसको परसीव करना छोड़ दिया. ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करना रुक जाएगा. लेकिन बर्कले ये कहता है कि दुनिया में कितने ज्यादा ब्रेन है, कितने ज्यादा माइंड्स है पूरी दुनिया के अंदर. तो कोई ना कोई बंदा पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बैठ के इस बोर्ड मार्कर को परसीव कर रहा है जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, समझ आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दोबारा रिपीट कर देता हूं. किसी भी चीज की रियलिटी एग्जिस्टेंस में आने के लिए उसका परसीव होना जरूरी है. अब मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं. दुनिया में इतने सारे लोग हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं ना, लेकिन आप कितने लोगों को जानते हो? ज्यादा 100, 150, 200 बंदों को जानते हो. बाकियों को तो आपने परसीव नहीं किया हुआ, लेकिन उन बाकियों को किसी ना किसी ने परसीव किया हुआ. ठीक है, मैं फराज हूं, मुझे कोई ना कोई जानता है, उसके जहन के अंदर मेरा एक इमेज है जिसकी वजह से मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं. इसी तरीके से जितनी भी चीजें हैं दुनिया के अंदर वो एग्जिस्ट किस वजह से कर रही हैं? क्योंकि उनकी परसेप्शन क्रिएट की गई है. ठीक है, हम उनकी परसेप्शन करते हैं. अगर एक टाइम पे मैं एक चीज की परसेप्शन कर रहा हूं, मैं छोड़ के चला जाता हूं, तो कोई और ब्रेन दुनिया के अंदर कहीं भी बैठा उस चीज को परसीव कर रहा है जिसकी वजह से वो चीज एग्जिस्ट करती है. तो क्या कहते हैं? SAS पर कीपी. टू बी इज टू बी परसीव्ड. ये जॉर्ज बर्कले की सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है. सब्जेक्टिव क्यों? अकॉर्डिंग टू माई माइंड. सब्जेक्टिव कहते हैं वो चीज सही है जो मैं सोच रहा हूं. एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, एक सब्जेक्टिव रियलिटी होती है. सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का मतलब है कि आइडियलिज्म वो वाला जो मेरे मुताबिक सही है. मैं एक चीज को परसीव कर रहा हूं वो एग्जिस्ट करती है, मैं नहीं कर रहा वो एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, एंड आई रेपिटेडली गिव द एग्जांपल्स कि अब देखो कि समंदर के अंदर कितनी सारी क्रिएचर्स मौजूद हैं, हम उनको परसीव नहीं कर रहे, लेकिन कोई ना कोई ब्रेन उसको परसीव कर रहा है जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, तो वी कैन नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस बट वी नो व्हाट इज द कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस इज द परसेप्शन. जो हमने परसीव की हुई है चीजों को, उनकी वजह से चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं सीक्वेंसली, हम जॉर्ज बर्कले को देखते हैं. पैदा हुए 1685 के अंदर और इनकी डेथ हुई 1753 के अंदर. पैदा हुए ये आपके आयरलैंड के अंदर और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी अपने टाइम की. एज अ बिशप जो है ये रहे एक चर्च के अंदर. बिशप रहने के बाद फिर इन्होंने जो है आपके फॉरेन ऑफिस को भी ज्वाइन किया और ये वही एरा था जब अमेरिका जो है वो एज अ कॉलोनी वर्क कर रहा था आपके ब्रिटेन की. तो वहां पे एज अ एम्बेसडर भी ये रहे, रोड आइलैंड में गए. वहां इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि जो अमेरिका के जो अनपढ़ आवाम है उनको हमने क्रिश्चियनिटी के बारे में और लेटेस्ट एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस देनी है. कुछ अर्सा रोड आइलैंड ले, रोड आइलैंड से वापस आए तो लास्ट ईयर इन्होंने फिर अपने आइलैंड के अंदर ही गुजारे. और जो उस वक्त की फेमस पर्सनैलिटी थी रूजो,
ठीक है। एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमी, ही यूज्ड टू विजिट हिम एट हिज होम, क्योंकि ही वाज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी है, एम्बेसडर रह चुके थे और पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इन थे और फिलोसफिकली बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को थॉट प्रोवोकिंग थे। लॉ के ऊपर इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है और आने वाले वक्त में कांट को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। कांट वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द बर्कले। तो ये हुआ। इसके बाद किताबें इन्होंने लिखी। एक किताब है इनकी ऐसे टूवर्ड्स द न्यू थ्योरी ऑफ विजन, ऐसे टूवर्ड्स a new theory of vision, जो कि 1709 में इन्होंने लिखी थी और इसी के अंदर इन्होंने जो अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी जो फिलॉसफी है वो इंश्राइन की है। और तीन जो इनकी ट्रीटाइज है छोटी सी, एक वो 3 डायलॉग्स ऑफ हाइल्स एंड फिलोन्स के ऊपर है कि फिलोन्स और हाइल्स के ऊपर जो ग्रीक गॉड्स हैं, ग्रीक मिथोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके दरमियान एक डायलॉग जो है वो इन्होंने राइटअप किया 1713 के अंदर। तो इनकी जो फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस से। द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस में ये बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और वही उन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंस के लिए आपको क्या चाहिए, परसेप्शन, कि आप परसीव हो सको। SAS परकीपी का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने टोटल ही डिनाइड कर दिया द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैटर। ही सेड दैट देयर इज नो मैटर, डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। अब जब मैटर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर चीज क्या है जो एग्जिस्ट करती है। तो इन्होंने कहा कि जब भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो मैं सिर्फ उसकी परसेप्शन की वजह से एग्जिस्ट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मैं बैठा हूं टेबल के ऊपर, काम कर रहा हूं, मैं राइटिंग कर रहा हूं, मैं कोई चीज लिख रहा हूं, टाइप राइटिंग कर रहा हूं, उठा हूं, मैंने ब्रेक लिया है, मैं बाहर चला गया हूं, तो मैंने अब वो सारी चीजें परसीव करना छोड़ दिया, तो मेरे मुताबिक वो एग्जिस्ट नहीं करती। हो सकता है मैं बाहर गया हूं, मैं क्रिकेट खेलने लग गया हूं, मैं उस चीज को बिल्कुल ही भूल गया हूं, तो मैं जब वापस आऊंगा लेकिन टेबल वही होगी, क्योंकि मैं उसको दोबारा परसीव करना शुरू कर दूंगा। तो इस परसेप्शन की वजह से ही चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि उन चीजों का एक आइडिया हमारे जहन में मौजूद है। हमें पता है टेबल कैसी होती है, हमें पता है कुर्सी कैसे होती है, हमें पता है ग्लास कैसा होता है। अब हमें जब पता है वो ग्लास कैसा होता है तो मुझे पता है कि ग्लास ऐसा ही होगा। अब असल में जो मैं चीज को टच कर रहा हूं, मैं जिसको फील कर रहा हूं, दैट इज नॉट द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ दैट थिंग। वो एक परसेप्शन है कि मैंने सोचा मैं ग्लास में पानी पीऊंगा, तो मैंने बस पकड़ा और मैं पानी पी रहा हूं, ठीक है, बट दैट इज नॉट रियलिटी, ठीक है। मैंने एक परसेप्शन क्रिएट की हुई है और उसी परसेप्शन के ऊपर मैं चीजों को लेकर चल रहा हूं। तो जब मैं एक चीज के बारे में सोचना बंद कर दूंगा, दैट थिंग विल स्टॉप एग्जिस्टिंग फॉर मी। बट असल में हम जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन ये थ्रो किया गया, क्रिटिसिज्म ये किया गया कि आपने एक चीज की परसेप्शन करना रोक दी, लेकिन चीज तो वो एग्जिस्ट कर रही है अभी भी। तो फिर क्या, उन्होंने कहा दुनिया के अंदर अब इतने ज्यादा माइंड्स हैं कि कोई ना कोई इसको परसीव कर रहा है, ठीक है। जब कोई ना कोई इसको कहीं ना कहीं परसीव कर रहा है तो वो चीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। फिर समझ ही नहीं आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग के पर्दे खोलो। देखो सिंपल सी बात ही है, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में सोचना, कोई आइडिया अपने जहन में मतलब बना लेना। मैंने आप आइडिया बना लिया एप्पल, देखो एप्पल का नाम लिया, आइडिया आ गया जहन में, लेकिन पहले एप्पल को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा हाँ, ना। तो हम चल रहे हैं ना आगे। एक्सपीरियंस मटेरियल ही हो तो होता है, जरूरी नहीं है। ये कहता था नहीं जरूरी, बर्कले कहता था एक मटेरियल एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। वो कहता था हमारे जहन में जो एप्पल का आइडिया है ना, वो अल्लाह मैंने भेज, मतलब गॉड की तरह से है। हम आगे ट्रैवल करेंगे ना अपनी फिलॉसफी में। अभी तो पहले के नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, के एग्जिस्टेंस जो है उसकी नेचर क्या है, उस नेचर के अंदर कह रहे हैं मैटर तो एग्जिस्ट नहीं करता। मैटर जब एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर क्या चीज एग्जिस्ट करती है, वो कहती है सिर्फ वो चीज एग्जिस्ट करती है जो कि एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस रखती है। एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस कौन रखती है? खुदा, अल्लाह ताला, सिर्फ वो एग्जिस्ट करता है और कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने आपको बताया था ही वाज अ बिशप। बिशप क्या होता है? रिलीजियस पर्सन होते हैं। तो ये इसकी पूरी जो फिलॉसफी है, सब्जेक्टिव आइडियाज है, वो स्पिरिचुअलिस्टिक है, ठीक है, वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेकर जाता है आपको। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा जितना भी नॉलेज है वो जनाबे वाला डिपेंड कर रहा है हमारी एक्चुअल विजन और सेंसरी एक्सपीरियंस के ऊपर। जो नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस से हमें कहाँ से क्वालिटीज मिल रही हैं, एक हम सेंस करते हैं चीजों को या हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। सेंस की फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये बोर्ड मार्क मेरे हाथ में है, इसको मैंने जब सेंस किया तो इट इज राउंड, इट इज ऑफ लेंथ, ठीक है। इसके अंदर एक बल्ज है यहाँ के ऊपर और मैं इसके कलर्स देख रहा हूँ,
ठीक है, अब ये क्या है, ये मैं चीजें क्या कर रहा हूं, सेंस कर रहा हूं, क्योंकि टच इन्वॉल्व हो रही है ना, साइट इन्वॉल्व हो रही है। एक्सपीरियंस क्या है, हम बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस कैसे करते हैं कि मतलब कि मुझे पता है कि मैं जब इसे लिखूंगा तो एक वक्त आएगा जब ये ड्राई हो जाएगा। तो अब ये एक एक्सपीरियंस किया कि इसकी ओवर कंजम्पशन जो है इस मार्कर की, इट विल ड्राई इट अप, और जब ड्राई हो जाएगा तो फिर मैंने क्या करना है, इसको रिफिल करना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। वही बातें लॉग वाली जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज वाली थी। एक दरख्त है, दरख्त की क्या है, प्राइमरी क्वालिटीज है, सेकेंडरी क्वालिटीज है, उसकी शेप, ठीक है, उसकी उसकी जो है सारी जो फिजिकल क्वालिटीज है वो सारी प्राइमरी है। उसके अंदर उसको फ्रेगनेंस, उसकी जो एसेंस है वो क्या है, वो इसकी सेकेंडरी क्वालिटी है। तो हम जनाबे वाला क्या करते हैं, हम प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज को बर्कले ने कहा, क्रिटिसाइज किया कि हम इनको कैसे सेंस कर रहे हैं, थ्रू अवर एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस। दो तरीके से हम जो एग्जिस्टेंस की जो नेचर है उसको सेंस करते हैं, थ्रू अवर सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस। और हम वही बात देखते हैं जो कि हम देखने के काबिल होते हैं। हम सेंस वही चीज कर सकते हैं, हम सेंस वही चीज कर सकते हैं जो हमारे जहन में ऑलरेडी इम्प्लांटेड होती है। मतलब एक चीज है जिसको हम कहते हैं कि चेरी। अब चेरी जो है एक फ्रूट है जो कि राउंड है, ठीक है, उसको जो कलर है वो रेड है। अब ये जो रेड है, जो राउंडनेस है, जो उसका स्वीट टेस्ट है, ये चीजें, ये जो परसेप्शंस हैं, ये हमारे जहन में ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है, ये हमारे जहन में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हम जनाबे वाला कोई भी चीज ऐसी डिस्कवर नहीं कर सकते जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम अवर आइडियाज। हर चीज का आइडिया, हर चीज की परसेप्शन हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में ऑलरेडी मौजूद है, और चीजें तब तक एग्जिस्ट करती रहेंगी जब तक हम उनको परसीव करते रहेंगे। जब हमने उन चीजों को परसीव करना छोड़ दिया तब वो चीजें एग्जिस्ट करना रुक जाएंगी, दे विल स्टॉप एग्जिस्टिंग। क्लियर यहां तक? कोई मसला? पक्की बात है? आगे चलते हैं। अब आगे जिन बातों को वो डिस्कस करता है मैटर एंड सब्सटेंस के ऊपर। मैटर एंड सब्सटेंस को जब वो एग्जिस्ट करता है तो वो अगेन जो आपके लॉ के ऊपर क्रिटिसाइज करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज की तरफ, कि प्राइमरी क्वालिटीज क्या है, रेयर क्वालिटीज हैं, ठीक है, जो टेंजिबल हैं। जो सेकेंडरी क्वालिटीज है वो इंटेंजिबल हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, सेंस कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को बेस बना के कहता है कि जनाबे वाला हर चीज का आइडिया हमारे जहन में मौजूद है। और बर्कले ने जो है वो कहा कि जनाबे वाला जब चेरी अपना एक एग्जिस्टेंस बनाती है हमारे दरमियान, हमारे जहन के ऊपर, राउंडनेस का, रेडनेस का, डंडी का, टेस्ट का, तो वो दरअसल क्या है, हमें, हमारे पास वो चीज ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। वो टेस्ट के टेक्सचर्स, वो राउंडनेस, वो रेडनेस, वो कलर का एक्सपीरियंस, वो हमें सारा पता है। हमें पता है कि ये चीज रेड है, ये चीज येलो है। सर अगर मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता तो चेरी जब खाएंगे वो किधर जाएगी, हवा में? ये तो बर्कलेस को जगाना पड़ेगा पूछने के लिए। दरअसल बात यह है कि हम जो खा रहे हैं वो भी हम सोच रहे हैं कि हम खा रहे हैं, नहीं खा रहे होते। पेट भी ऐसे सोचने से भर रहा है। एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू तो ख्वाबों में रहता था। फिर क्या रहता था? ख्वाबों में रहता था, रह सकता है। तो फिर असल में वो कहता है कि व्हाट आर द मैटर एंड सब्सटेंस। मैटर क्या है और सब्सटेंस क्या है? तो वो कहता है थिंग्स असल में वो चीजें हैं जो हम एक सम ऑफ परसीव्ड क्वालिटीज। थिंग क्या है असल में? सम ऑफ द परसीव्ड क्वांटिटीज। सम ऑफ परसीव्ड क्वालिटीज। ये परसीव्ड क्वालिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? प्राइमरी भी हो सकती हैं और सेकेंडरी भी हो सकती हैं, और इसी को हम कहते हैं SAS परसीविंग, ठीक है। अब यहां पर जो हमारे पास थिंग्स हैं ये क्या है? दीज आर द सम ऑफ परसीव्ड क्वालिटीज। तो यहीं से हम मूव बात करते हैं कि अब जब थिंग्स हमारे पास परसीव्ड क्वालिटी, तो सब्सटेंस जो है इट नेवर एग्जिस्ट, क्योंकि सब्सटेंस को जो है हम कभी भी परसीव नहीं कर सकते। यहीं से वो आगे लेके चलता है, जो सब्सटेंस है इट कैन नॉट बी परसीव्ड। जब हम सब्सटेंस को परसीव नहीं कर सकते तो सब्सटेंस क्या करता है? इट डज नॉट एग्जिस्ट। जब सब्सटेंस को हम परसीव नहीं कर सकते, एक इटर्नल सब्सटेंस को, एक इटर्नल चीज को जिससे ये सारी चीजें बनी हैं, उसको हम परसीव नहीं कर सकते। जब उसको परसीव नहीं कर सकते तो हम कहते हैं कि सब्सटेंस एग्जिस्ट
नहीं करता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ओनली सेंस्ड क्वालिटीज हैं, जिन चीजों को हम सेंस करते हैं, वो क्या है, रियल है। ठीक है, और यहीं से ही वो चलता है कि ओनली थिंकिंग ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग्स एग्जिस्ट, कि हमारे पास जिन चीजों को हम सेंस कर सकते हैं सिर्फ वो क्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और वो क्वालिटीज कौन सी हैं, जो कि स्पिरिचुअल है, जो अल्लाह ताला ने हमारे जहन में डाली है। ठीक है, जो खुदा ने हमारे लिए डाली है, तो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल जो सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट करता है। नॉर्मल सब्सटेंस और मैटर जो है वो एग्जिस्ट। सर बिशप क्रिश्चियन बता रहे ना, क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता था, उनका भी तो जिन्नात पे इन चीज़ों पे यकीन था। तो मतलब ये कहना चाह रहा है जो हमने एक्सपीरियंस यानी ह्यूमन बीइंग को कर लिया, आपके नेचुरल थिंग्स को कर लिया, वो एग्जिस्ट कर रही हैं। जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, जिनकी परसेप्शन नहीं है, जिन्नात की नहीं है, किसी और चीज़ की नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये तो इनकी किताब में भी है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये तो सब डिनाई नहीं कर रहा। तो डिनाई करना तो फिलॉसफी है ना। फिलॉसफी का काम ही क्या होता है, क्वेश्चन करना चीजों को। लव ऑफ विजडम, फिलॉसफी, लव ऑफ विजडम। आई वांट टू हैव विजडम अबाउट थिंग्स। अब उस फिलॉसफी के अंदर ये क्या कह रहे हैं, ही इज थॉट प्रोवोकिंग ऑन द सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। मैं अगेन स्क्वीज कर देता हूँ चीजों को। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, सब्जेक्टिव का मतलब होता है वो चीजें जो मेरे मुताबिक सही है या गलत। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो चीज वेरी कर रही होती है। आइडियलिज्म का मतलब है कि आई डिपेंड अपॉन द आइडियल वर्ल्ड, और मैं, मेरे लिए जो ये जो वर्ल्ड ऑफ सेंसेस है, दैट इज नॉट द रियल वर्ल्ड। ठीक हो गया। अब ये क्या था, ये एम्पेरिसिस्ट भी था और आइडियलिस्ट भी था। मसला ये है इसके साथ कि एक टाइम पे एक फिलोसफर या तो एम्पेरिसिस्ट हो सकता है या रैशनलिस्ट हो सकता है। रैशनल, लॉजिकल, ठीक है, या आइडियलिस्ट को हम कहते हैं। और एम्पेरिसिस्ट क्या है कि वो कहता है कि वर्ल्ड ऑफ सेंसेस इज द रियल। अब ये एम्पेरिसिस्ट भी था, आइडियलिस्ट भी था, ये दोनों तरफ खेलता था। और इसी वजह से क्या हुआ, इसकी जो थॉट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन किस बात की है कि जनाबे वाला एक ही टाइम पे ये बात करता है कि हमारे जहन में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ वही एग्जिस्ट करती हैं, ही बीइंग एन आइडियलिस्ट। दूसरी तरफ ये एम्पिरिसिज्म के ऊपर आ जाता है कि हम सिर्फ उन चीजों को फील कर सकते हैं, मतलब उन चीजों की परसेप्शन बना सकते हैं जिनको हम सेंस कर सकते हैं। अब यहां पे ये एम्पिरिसिस्ट हो गया। तो यहां पे इसका जो इंटरप्ले है बिटवीन द आइडियलिज्म और एम्पिरिसिज्म, वो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, स्पेशली द न्यू कमर्स को। क्योंकि अब हम इसको एज एन आइडियलिस्ट देखें या एज एन एम्पिरिसिस्ट देखें, हालांकि हम जब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं तो हमें पता लगता है इसकी जो एम्पिरिसिज्म है वो ज्यादा इंफ्लुएंशियल है एज कंपेयर टू हिज आइडियलिज्म। मतलब एम्पिरिसिज्म क्या है कि वर्ल्ड ऑफ सेंसेस इज द रियल वर्ल्ड। तो ये जो बात करता है सेंस क्वालिटीज की, वो बात हमें ज्यादा अच्छी तरह समझ आती है। ठीक है, मैं अगेन इसको ओवरव्यू दे देता हूं ताकि चीजें आसान हो जाएं। जो जॉर्ज बर्कले है उसने कहा है एस पर कीपी, मतलब के टू एग्जिस्ट इज टू बी परसीव, टू बी इज टू बी परसीव। आपको जिंदा रहने के लिए या आपको अपनी रियलिटी की तरफ आने के लिए आपको परसीव किया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब परसीव का मतलब अभी शुरू होता है फ्रॉम द एनालॉजी फ्रॉम द विंडो। मतलब मैं जैसे ही मैंने अपनी दरवाजा विंडो खोला और मैं नॉर्दर्न एरिया में खड़ा हूं, मैंने पहाड़ देखे, मैंने ग्रीनरी देखी, मैंने क्लाउड्स देखे, मैंने कुछ बर्ड्स देखे, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बंद कर दिया उस विंडो को और मैं अंदर आ गया। तो अब वो चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करती रहेंगी, वो एग्जिस्ट करती रहेंगी। क्यों? मैंने सिर्फ उनको परसीव करना छोड़ा है, लेकिन कोई ना कोई उनको परसीव कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसी तरीके से मैं जब आता हूं, मैंने एक लकड़ी जो है, एक लकड़ी आग के ऊपर जलाई है, आग के ऊपर जलाने के लिए रखी, और मैं चला गया हूं कमरे से, तो जब तक मैं वापस आऊंगा वो लकड़ी राख बन चुकी होगी। क्यों? एक कॉन्स्टेंसी है उसके प्रोसीजर के अंदर कि मैं उसको परसीव नहीं भी कर रहा, उसकी परसेप्शन है कि उसने जलना है, और कोई ना कोई उसको ये सोच रहा है बैठा हुआ कि लकड़ी जलती है। तो इस वजह से वो कहता है कि हमें एग्जिस्टेंस की तरफ जाने के लिए परसीव्ड होना बहुत जरूरी है। इसी चीज को वो आगे कंटिन्यू करता है अल्लाह ताला की तरफ। वो कहता है जितनी भी चीजें इस दुनिया में हम देखते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम सेंस करते हैं, इन सब चीजों के जो आइडियलिज्म है, इन सब चीजों का आइडिया अल्लाह ताला मेरे दिमाग में डाल चुका है। ठीक है, मतलब क्यों? एप्पल इसलिए परसीव किया क्योंकि मेरे पास उसका आइडिया था। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं डिफरेंट साइंटिस्ट कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसको तो नहीं पता बहुत सी चीजों का, लेकिन जब उसको वो चीज दिखाई गई तो उसको पता था कि ये क्या चीज है। He has the perception of that thing in his mind. ठीक है, इस तरह लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज जो है वो बच्चा सीखता है, क्यों? उसके ज़हन में उसकी परसेप्शन है उसी मुताबिक। अब क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो कहता है कि अल्लाह ताला ने
यूनिफाइड परसेप्शन मेंटेन की हुई है हर चीज की अपने पास। अल्लाह ताला ने हर चीज की दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं इनकी एक यूनिफाइड परसेप्शन जो है वो मेंटेन की हुई है अपने ब्रेन के अंदर। मतलब कि अल्लाह ताला ने ही आइडिया क्रिएट किया एप्पल का, और फिर अल्लाह ताला ने ही सारी चीजें इस दुनिया की पैदा की। जब पैदा की तो अपने जहन के अंदर परसेप्शन बनाएगी। मतलब मैं इस टाइम जो यहाँ खड़ा बोल रहा हूँ तो अल्लाह ताला के जहन में परसेप्शन है कि फराद यहाँ खड़ा होकर फिलॉसफी पढ़ा रहा है, इस तरीके से पढ़ा रहा है। तो अब ये जब परसेप्शन अल्लाह ताला ने अपने माइंड में बनाई हुई हैं तो इन परसेप्शंस की वजह से ही वो सारे आइडियाज अल्लाह ताला हमारे जहन में डालता है कि ये एप्पल है, ये मैप है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये गिलास है, ये बोर्ड मार्कर है, ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, फलां चीज है। और वहां पे ही वो कहता है कि दुनिया जैसे जैसे प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की तरफ जा रही थी तो क्या हो रहा था, क्योंकि हमारे पास परसेप्शंस मौजूद थी, उन परसेप्शंस के ऊपर हमने सिर्फ काम करना शुरू किया। हमारे पास परसेप्शन मौजूद थी एयरप्लेन की कि जहाज हो सकता है, हमने मेहनत करके उसके ऊपर जहाज बना दिया। तो इस तरीके से वो कहता है कि हर किसी की जो आइडियलिज्म है वो जनाबे वाला आपकी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है। आप जिस चीज को सोचते हो वो आपके मुताबिक एग्जिस्ट करती है, आप जिस चीज को नहीं सोचते वो आपके मुताबिक एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। सर इसको इस तरह भी ले सकते हैं जैसे हमने कोई गोल अचीव करना हो तो उसका परसेप्शन आइडिया हमारे जहन में होता है। तो लोग बल्कि कह जैसे आपने एरोप्लेन वाली दी कि उनको तो राइट ब्रदर्स को तो पहले क्रिटिसाइज किया गया था कि एरोप्लेन नहीं बनेगा नहीं बनेगा, उनके माइंड में आइडिया था तो उन्होंने एग्जिस्ट करवाया, बाकियों के नहीं था तो उन्होंने नहीं किया, क्रिटिसाइज किया। एग्जैक्टली। तो यही सारी चीजें हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हो। ऐसे ही जॉर्ज तो इसीलिए सब्जेक्टिव की उसने बात की कि इंसान एक थॉट जो परसीव कर रहा है वो उसे अचीव कर सकता है, वो उसको अचीव कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात। तो पहला हमारे पास आर्गुमेंट है द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। वहां पे वो कहता है कि डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो आता है मैटर एंड सब्सटेंस की तरफ। मैटर एंड सब्सटेंस के ऊपर वो बात करता है कि थिंग्स क्या हैं, ये सम है परसीव्ड क्वालिटीज की। परसीव्ड क्वालिटीज क्या है, एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस को हम लेकिन परसीव नहीं कर सकते। हम परसीव किसको कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सेंस्ड क्वालिटीज को, जिनको हम टच जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आर्गुमेंट बिल्ड करता है साइंस एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के ऊपर। इसके ऊपर साइंस एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। साइंस एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के अंदर कहते हैं जो साइंस है वो टोटली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के ऊपर बिल्डअप है, क्योंकि वो बात करती है, फिजिसिस्ट की एग्जांपल देता है। वो फिजिसिस्ट क्या कहते हैं, फिजिसिस्ट कहते हैं कि जनाबे वाला ग्रेविटी है, फोर्स है, लेकिन ये क्या चीज़ें, ग्रेविटी क्या है? कभी आपने टच किया सब्सटेंस है कोई ग्रेविटी का? आप कहें जी हाँ भाई, जिस तरह मैं कहता हूँ कि दिस इज अ बोर्ड मार्कर, इसका एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस, मैं कह सकता हूँ जिस, क्या आपने कभी ग्रेविटी को हाथ में लिया है, कभी फोर्स को हाथ में लिया है? जितने भी कॉन्सेप्ट है फिजिसिस्ट के, क्या आप उनको टच कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं? तो कहते हैं नहीं, क्योंकि वो कभी एग्जिस्ट नहीं करते। वो सिर्फ परसेप्शन है जो हमारे दिमाग में मौजूद है कि फोर्स ऐसे होती है, ग्रेविटी ऐसे होती है, एटम्स जो हैं वो आपस में टकराए तो वो कलर चेंज कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में परसेप्शन जो कि इटरनली हमारे अंदर डाली गई। तो ये जो बात है आपकी साइंस की, तो साइंस जो है वो इज़ नॉट देयर टू गिव अस द रियल नॉलेज। साइंस हमें रियल नॉलेज नहीं देती। हमें रियल नॉलेज हमारा कौन सा देता है, सेंसेस देती हैं, क्योंकि साइंस जो है वो चल रही है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के ऊपर। मतलब आप मुझे सिर्फ ये बता दे कि पानी हमने रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो पानी जम गया, वो कौन सी फोर्स है जो पानी को जमा रही है? एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं। पानी क्यों जम गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर? देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। कोई सब्सटेंटिव एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की मौजूद नहीं है। तो एक पर्सपेक्टिव है ना, केमिस्ट्री के हवाले से अगर हम इसे बायो में देखें तो बायो में तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है सर। लाइक अगर कोई हम पैथोलॉजी की बात करते हैं, कोई डिजीज़ की, उसमें माइक्रो बैक्टीरिया की हम बात करते हैं कि आगे बस छोटे छोटे जो बैक्टीरिया, वो तो हम उसमें देख रहे हैं ना माइक्रोस्कोप में, वो तो एग्जिस्ट करते हैं, वो तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है। ठीक है, तो वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर मतलब हर चीज़ एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है ना, साइंस सारी एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है। साइंस सारी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन साइंस के अंदर अब वो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कैसे मूव कर रहे हैं, वो कौन से मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब स्टडीड है। स्टडीड है ना, अब स्टडीड है। हम बात कब की कर रहे हैं सर? उस वक्त ज़्यादा मैथमेटिक्स थी और फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स थी, तो वो उसी चीज़ को सर्कल एनसर्कल करते थे कि फिजिसिस्ट क्या कर रहे हैं। एटम का हमें कॉन्सेप्ट दे दिया, एटम किसी ने देखा है, टच किया है। फोर्स का हमें कॉन्सेप्ट दे दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी, क्या किसी ने उसको परसीव किया है? परसीव चीज़ों का बताओ मुझे जिसको आप परसीव कर सको। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैं परसीव कर सकता हूँ, एटम को कैसे परसीव करूँ? वैसे गोल
राउंड, माइक्रोस्कोप। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी हमें नजर तो नहीं आता, टच तो नहीं कर सकते हम। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी परसीव, साइंस हमें रियल नॉलेज नहीं देती, हमें रियल नॉलेज देते हैं हमारे अपने आइडियाज़, जो कि परसेप्शन से जो है हमारे पास पहुँचे हैं हम तक। उसके बाद वो बात करता है गॉड एंड एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स। बर्कले को ज़्यादा ही से डीप नहीं चला रही है। बहुत ज़्यादा। कि व्हाट इज गॉड एंड व्हाट आर द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग। तो यहाँ पे वो इंटरप्ले करता है इनफाइनाइट माइंड्स को एंड फाइनाइट माइंड्स को। वो कहते हैं कि जनाबे वाला मुझे पता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ के बारे में सोच सकता हूँ। तो माई सेल्फ, तो आई हैव माई सेल्फ, मुझे पता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, क्यों? आई हैव अ माइंड। अब मैं जब एग्जिस्ट करता हूँ तो इसका मतलब अदर्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड दे आल्सो हैव माइंड्स, अदर माइंड्स। अब ये जो आइडिया आ रहा है माई सेल्फ का और अदर्स माइंड का, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है एक ग्रेटर माइंड से। और वो ग्रेटर माइंड कौन है? गॉड। दैट इज गॉड। तो अब ये जो हमारे पास है ये फाइनाइट माइंड है, वो इनफाइनाइट। और ये जो है ये हमारे पास इनफाइनाइट माइंड है। जो परसेप्शन के हवाले से हम एक लिमिटेड परसेप्शन तक रह सकते हैं। एग्जैक्टली। गॉड अनलिमिटेड परसेप्शन। एग्जैक्टली। अब ये जो इनफाइनाइट माइंड है ये क्या कर रहा है? ये रेगुलेट कर रहा है चीजों को। ही इज रेगुलेटिंग द थिंग्स इन नेचर, ठीक है। जब रेगुलेट कर रहा है नेचर के अंदर थिंग्स को, तो यहाँ से क्या बन रहा है? एक ऑर्डर बन रहा है हमारे पास। थिंग्स आर इन अ ऑर्डरली मैनर। थिंग्स हमारे पास एक ऑर्डरली मैनर के अंदर मौजूद हैं। ऑर्डरली मैनर के अंदर आने के बाद क्या होता है कि इस ऑर्डर के अंदर क्या हो रहा है? मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज हो रहा है। मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज, ठीक है। जब सारा मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? गॉड इज द अल्टीमेट रियलिटी, नॉट मैटर। तो ये चीजें क्या आप किस तरफ लेके जा रही थी? गॉड जो है वो ही अल्टीमेट रियलिटी है, नॉट एनी मैटर। कोई मैटर जो है वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं हो सकता। गॉड जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, क्योंकि वही एग्जिस्ट करता है। और हमारे जहन के अंदर जितनी भी चीज़ें, जितने भी आइडियाज़ हैं, वो सारे अल्लाह ताला जो है वो हमारे अंदर भेजता है, ठीक है। तो यहीं पर ही वो कहता है कि जब अल्टीमेट रियलिटी है तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को परसीव किया हुआ है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को परसीव किया हुआ है, तो अल्लाह ताला ने ही, यानी गॉड ने ही वो सारे आइडियाज़ हमारे दिमाग में भेजे। और वो आइडियाज़ हमारे पास हैं, तो उन आइडियाज़ की परसेप्शन की वजह से हम ये जो बाहर की दुनिया में सारी चीज़ें देख रहे हैं ये एग्जिस्ट करती हैं। दिस इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड। ये सिर्फ एक परसेप्शन है, ठीक है, जो हमने बनाई हुई है, बिकॉज वी आर गिवन दिस परसेप्शन बाय गॉड। तो इस वजह से वो कहता है कि सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है। अब मेरे मुताबिक डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिफरेंटली मौजूद हो सकती हैं। एक बंदे ने ज़्यादा पढ़ लिया है तो जनाबे वाला उसको ज़्यादा चीज़ों की परसेप्शन है। जब ज़्यादा चीज़ों की परसेप्शन है उसका लिए चीज़ें ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। एक क्वेश्चन थ्रो होता है यहाँ पे कि अब जो चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, जो इन्वेंट हो रही हैं, वो क्या हैं? तो वो आपकी जितने भी दुनिया के अंदर इंटेलिजेंट माइंड्स हैं, थॉट प्रोवोकिंग माइंड हैं, विजडमस माइंड्स हैं, वो चीज़ों को जब आपके परसीव करते हैं तो वो अल्टीमेटली हमारी परसेप्शन में भी आ जाती है। मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम मशीन, स्पेस ट्रैवल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इंटेलेक्चुअल माइंड्स ने दी। इंटेलेक्चुअल माइंड्स का काम क्या है? वो चीज़ों को थॉट करते हैं बैठ के, और मैक्सिमम जो परसेप्शन अल्लाह ताला हमें दे सकता है उन परसेप्शंस को परसीव करते हैं। तो परसीव जब करते हैं तो वो इन्वेंशन की तरफ और डिस्कवरीज की तरफ जाते हैं। जब डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होती हैं तो अल्टीमेटली जब एक चीज़ एक मरतबा परसीव होना शुरू हो जाती है तो वो जितने लोगों को पता लगती जाती है उन सबके लिए परसेप्शंस होती जाती है और वो फिर अल्टीमेट रियलिटी बन जाती है, ठीक है। तो दिस इज द सब्जेक्टिव आइडियलिज्म ऑफ जॉर्ज बर्कले। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेचर ऑफ थिंग्स, उसके बाद मैटर एंड सब्सटेंस, उसके बाद हम आएंगे साइंस एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और फिर गॉड एंड एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग। इन 3-4 हेडिंग्स के थ्रू आप प्रूव करेंगे कि सब्जेक्टिव आइडियलिज्म कैसे है। और वो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को लेके जाता है किसके ऊपर? गॉड के ऊपर, कि ही इज एवरीथिंग, ही इज द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड, और एवरीथिंग इज हियर बिकॉज ही हैज गिवन अस द परसेप्शन ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। हम असल में नहीं जी रहे। We are at a stage, we are at a puppet show, and things are going as God wished them to be. So this is all about George Berkeley.
इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी डेविड ह्यूम और उसकी स्केप्टिसिज्म को देखेंगे कि डेविड ह्यूम ने स्केप्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे दिया और किस तरीके से वो चीज़ों को लेकर जो है स्केप्टिक हुआ, अपने सेल्फ के बारे में भी, सब्सटेंस के बारे में भी और गॉड के बारे में भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।